हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके सीजीएल प्री 2022 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें मेंस के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं जो कि आपके सीजीएल मेंस 2022 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, मेनली जब से टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है 2018 से लेके और 22 तक के जितने भी आपके मेंस के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उनमें हम सारे मैथ्स के चैप्टर वाइज, ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जितने भी आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो 21 वाला एग्जाम हुआ था, 21 वाले एग्जाम के मैं सारे जो आपके एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैंने 21 वाले नहीं लिए हैं, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और एक चीज हमेशा की तरह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इन क्वेश्चंस का। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा। ठीक, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में ये 20 में पूछे गए थे। ठीक है, और जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 36 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको? रेडियस। ठीक है, रेडियस गिवन है कितनी? 36 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 105। हाइट गिवन है आपको 105। ठीक है, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, अगर मैं आपसे कोन की बात करता हूं तो देखिए यहां समझेंगे आप, कोन के लिए हमें क्या क्या चाहिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये बेस को छोड़ के बाकी का ये जो वाला पोर्शन है, ये इसका मैं अगर एरिया निकालता हूं तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये बेस का एरिया भी ऐड कर देता हूं तो हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका? पाई आर एल। और इसका एरिया क्या होता है? बेस का एरिया, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म में है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर। देखिए मैं एक बार आपके लिए क्लियर कर देता हूं, पाई आर एल ये है आपका कर्व सरफेस एरिया, प्लस में अगर मैं बेस का एरिया ऐड कर देता हूं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म में है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेता हूं तो आपका यहां बचेगा आर, यहां बचेगा एल, तो पाई आर इंटू में आर प्लस एल, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास रेडियस तो है, आपको एल निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एल निकालने के लिए आपके पास रेडियस गिवन है कितनी? 36, और हाइट गिवन है कितनी? 105। ठीक है, ठीक है, और अब आपको एल चाहिए। एल निकालने के लिए आप मुझे बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू में 12। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू में 35 दिया 105। तो आपको पता होना चाहिए कि 12, 35, 37 का हमारा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 12, 35, ये 35 और आपका 37, तो मैं इसको 3 गुना में 37 लिख सकता हूं। तो 12, 35, 37 का आपका ट्रिपलेट होता है। तो एल आ चुकी है आपकी कितनी? 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, 111 आ चुकी है एल की वैल्यू। ठीक, ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? देखिए मैं इधर लिख देता हूं, टोटल टोटल सरफेस एरिया ये होगा आपका, पाई का मान बोला है इसने, कुछ भी नहीं बोला तो 22/7 लेंगे। पाई में आंसर है, पाई रहने दीजिए। पाई आर, आर की वैल्यू आपकी 36 इंटू में आर प्लस में एल, 36 प्लस में 111 यानी कि 147। ठीक, अब आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। देखिए यूनिट डिजिट आपका अलग अलग है। ठीक है, 6 है, मैं देखता हूं मेरा आ क्या रहा है, 6 सत्ते 42, 2, तो यानी 2 के साथ में, यानी कि ये मेरा आंसर होगा 5200
92 पाई गुना करके देखेंगे आप, इतना ही आएगा। एक चीज और आप चेक कर सकते थे क्या, कि देखिए आपका 36 में आपका 9 चौक 36, 4 से भाग जाना चाहिए। ये 36 को आप लिख सकते हो 4 गुना में 9, ठीक है। अगर मैं 4 गुना में 9 की बात करता हूं तो मुझे बताइए कि जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल ये नहीं है, काट देंगे। बाकी के 3 ऑप्शंस आपके बचे। फिर आप देखेंगे 9 का मल्टीपल, तो आपका ये 9 का मल्टीपल ये भी है। 9 का मल्टीपल आपका 4 और 2 6, और 6 12, और 9 21, ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन कट गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे यहाँ से, ठीक है। और अब आप यहाँ 147 में आपका ये 111 है, इसमें आप चेक कर सकते हो इसमें से कोई एक मल्टीपल लेके, ठीक है। 3 से गुना करके 37 थे 105 है, तो 37 का मल्टीपल आप चेक कर सकते थे। बाकी उससे ज्यादा आप डायरेक्ट अपना इस पे बिलीव करोगे तो आसानी से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 29:20। क्या क्या, स्लांट हाइट यानी कि ये एल है, एंड रेडियस यानी कि ये आर है। अब मैं कौन की बात कर रहा है, एक कौन बना देता हूं आपके लिए। एक कौन है, ठीक है। इसने बोला है स्लांट हाइट और रेडियस का, हमें स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये रेशियो में है तो मैं इसको 29x ले लेता हूं, ठीक है। और रेडियस आपको 20x गिवन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है आपका, तो इसको मैं 21x ले लेता हूं, ठीक ठीक है। आपसे पूछा है यदि इसका आयतन 4838.4 पाई है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। पहली चीज, अगर आपसे त्रिज्या पूछी है 20x, ठीक है, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 20x की, ठीक है। अब देखिए मैं, देखिए आपका क्या पूछा है, रेडियस, तो और आपको आयतन गिवन है, तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए। इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 20x, चलिए x ही लिख देता हूं, इंटू में 20x इंटू में हाइट पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h कितनी है आपकी 21x, ठीक। बराबर गिवन है आपको कितना 4838.4, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, और पाई, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए जरा। तो देखिए आपका पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ x x x आप x क्यूब लिख लीजिए, तो आप इसको लिख सकते, देखिए 3 से इसको काट लीजिए 7 बार, तो आप लिख लीजिए 20 20 400 इंटू में 7 इंटू में x क्यूब बराबर 48,384/10। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक। अब देखिए आपका कितना बनेगा, आपका 7 से काट लीजिए पहले, 7 छिंग 42, बचे 6, 7 नाम 63, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक। आप 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो यहाँ 100 बचेगा, 4 से काटिए, 4 एकम 4 बचे 2, और 4 सत्ते 28 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 अट्ठे 32। अब देखिए यहाँ 10 की भी गुना करेंगे क्रॉस में तो आपका 1000 इसके बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, और 12/10 यानी कि 1.2। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1.2। आपसे पूछिए इस 20x की वैल्यू, तो 1.2 को क्या लिख सकते हो 12/10 इंटू में 20, ठीक। इससे कटेगा ये 2 बार, तो आंसर होगा आपका 12 दूनी 24, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 to 4.9 बाई पुशिंग एयर इनटू इट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बैलून। देखिए आपकी रेडियस की बात कर रहा है कि वो 3.5 से, मैं रेशियो लेता हूं 3.5 से, आपका 3.5 से कितना कितना हो गया, रेशियो की बात करूं तो 4.9, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इनको काट लेता हूं रेशियो में, तो 7 पंजे 35 और 7 7 49। अगर ये रेडियस का रेशियो है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है आपका, इसमें स्फीयर में 4/3 पाई आर क्यूब,
तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम के लिए मेरा बनेगा आर क्यूब, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 125 रेशियो, ये बन जाएगा 7 की क्यूब 343। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ? अब आप मुझे बताइए कितने का इंक्रीज दिख रहा है आपको इसमें? 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि प्लस 218 का इंक्रीमेंट है। ये जो प्लस 218 का इंक्रीमेंट है ये कितने पर है? 125 पर। ठीक है, और तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका कट जाएगा ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100। एक काम करिए, आप ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो अब आप 8 से गुना कर लीजिए, नीचे 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 8 8 अठो 64 हासिल का 6, 21 अट्ठे 168, 168 और 6 174, और नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू 8 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ 2 सच क्यूब्स? ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो ये अगर लेंथ है, ठीक है, एल बी एच, चाहे आप एल बी एच कुछ भी मान लीजिए, किसी को कोई कुछ भी मान लीजिए, तो मेरा जो वॉल्यूम बनेगा इसका वो बनेगा 12 इंटू में 54 इंटू में 72। ठीक है, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके किस में बदला है? क्यूब में। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? अगर मैं क्यूब की साइड ए मानता हूं तो ए क्यूब होता है, और ऐसे कितने? ऐसे 8 क्यूब्स में बदला है। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, 8 से काटिए, 8 नाम 72। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब है ये, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? इस 12 को आप लिख लीजिए 3 इंटू में 4, ठीक है, और 54 को आप लिख लीजिए 9 छिंग 54, ठीक है, 9 गुना में 6 लिख लीजिए, और ये 9 है। ठीक, और एक काम करिए, आप इस 6 को भी आप 3 गुना में 2 लिख लीजिए। ठीक है, इस 6 को आप लिख लीजिए 3 गुना में 2। अब आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपका 3 और 3 1 9, और ये 9 और ये 9, इसमें से आ जाएगा हमारा 1 9। ठीक है, बचा क्या आपका? 4 छिक्के 24। ठीक है, ये बचा आपका, नहीं ये 6 तो आपका यहां आ गया, तो 4 और आपका दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब है। ठीक है, तो आपकी ये बनेगी ए की वैल्यू। ठीक भाई, 2 ही तो बचा आपका, 9 9 आ गया, ये 6 यहाँ 2, 6 में से 3 आ गया, 2 ये बचा, 4 ये बचा, 8 8 का क्यूब 2। ठीक है, 8 का क्यूब रूट 2, तो यानी कि ए की वैल्यू आ चुकी है आपकी 18। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग कितना होगा? आप मुझे बताइए, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है एक क्यूब का? एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपका 4a²। ठीक है, और ऐसे कितने का? 2 का। तो यानी कि मैं 8 इंटू में a², ए की वैल्यू आपकी 18, 18 18 324। ठीक है, 4 8 32, यूनिट डिजिट 2 होगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में। आप यहां से डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप गुना करके देख सकते हो। देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 ते 24 और 1 2592। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 132 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या है आपका? सी एस से, और ये क्या है आपका? वॉल्यूम। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज, हाइट आपको निकालनी है। अब देखिए आपका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? सिलेंडर का आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πRh, 2πRh। ठीक, और वॉल्यूम होता है आपका πr² इंटू में h। ठीक, ठीक है, अब देखिए आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना क्या हुआ ना? 88।
ठीक, इसमें आप वैल्यू पुट करिए भाई 2 इंटू में 22/7 इंटू में RH बराबर 88। ठीक, अब देखिए 22 दूनी, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। 22 दूनी 44 दूनी 88, तो यानी कि आपकी RH की वैल्यू आ चुकी है 14, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। अभी आप मुझे बताइए, वॉल्यूम की जगह पे आपको गिवन है 132। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं आपके लिए पाई का मान 22/7 इंटू में R स्क्वायर, R इंटू में R इंटू में H बराबर गिवन है आपको 132। अब आप देखिए, इस RH की जगह पर क्या करेंगे आप, इस RH की जगह पर यहां से 14 लिख सकते हो, बिल्कुल। तो मैं लिख दूंगा 22/7 इंटू में 14 इंटू में R बराबर 132। यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो देखिए आपका बनेगा, 22 से काटिए पहले, 22 छिक्के 7 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 3 बार, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 3। आपसे पूछा क्या है, बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई, तो आप यहां रख दीजिए 3RH, यानी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से H बराबर, यानी कि R की जगह पे मैंने 3H बराबर 14, तो H की वैल्यू आएगी 14/3। ठीक, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौक 12 बचे 2/3, 4 सही 2/3 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी साइड्स गिवन है आपको 16, 30 और 34। अब आपको 16, 30, 34 देख के कुछ समझ में आ रहा है, ये 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, उसका डबल डबल कर रखा है। एंड इट्स हाइट इज 32 सेंटीमीटर, द लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली हमसे पूछे हैं। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका यहाँ 2688 है, या 2624 है, या 2560 है, या 2560 है, यानी कि 3 है। मैं पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं। लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो होता है आपका कितना, आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट, यही होता है भाई, पेरीमीटर इंटू में हाइट, यही होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट। पेरीमीटर कितना बनेगा आपका, आपका बनेगा 64 और 16 80, इंटू में हाइट कितनी है आपकी 32। यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कितना बन जाएगा आपका, LSA 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2560। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब आपका 2560 इसमें भी है, इसमें भी है। अब मैं वॉल्यूम दोनों में देखता हूं तो वॉल्यूम अलग अलग है, मेरे को वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम होता है मेरा एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, यही होता है। ठीक है, आप देखिए एरिया कितना बनेगा आपका, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये गुना में ये कितना हो गया 480। देखिए मैं लिख देता हूं 1/2 इंटू में 16 इंटू में 30। ठीक है, और इंटू में हाइट कितनी है 32। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा आपका, 2 से काट लीजिए इसको 16 बार, 16 16 256 गुना में 30। ठीक, तो कितना बनेगा आपका 0, 3 छिंग 18, 25 3 75 और 1 7680। देखिए कौन से में है 7680, ये 6400, ये कट जाएगा 7680। ठीक, अब आप थोड़ा और एक चीज समझेंगे बड़ा ध्यान से। आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट होता है, ठीक है, तो यहां तो आप कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप 8 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि 32 क्या होता है आपका 4 इंटू में 4 गुना में 8 होता है। ठीक है, तो आप 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके देखिए लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से भाग होने चाहिए, तो यहां आप चेक करोगे तो 8 8 64 बचे 4, 8 छिंग 48, ये जा रहा है। तो इस तरीके से आप, वैसे टाइम लग सकता है, यही तरीका बेस्ट है। ये ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया गिवन है किसका, स्फीयर का। ठीक है,
इट्स वॉल्यूम बताना है। तो आप देखिए सरफेस एरिया क्या होता है आपका, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया गिवन है कुल, यानी केवल सरफेस एरिया लिखा है तो आप टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी, जो कि आपको गिवन है कितना, वॉल्यूम 221.76 अपॉन में पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 100 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका पहले 4 से काट लीजिए। ठीक है, 4 से कटेगा आपका 4 पंजे 20 बचे 2, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, अब आप 22 से काट लीजिए। ठीक, 22 से काटेंगे तो 22 से कटेगा आपका 22 दूनी 44 बचे 11, 22 पंजे 110 बचे 4, 22 दूनी 44। ठीक, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर है आपका 252 इंटू में 7/100। अब आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आप, क्योंकि यहाँ एक 7 है तो यहाँ से एक 7 निकालिए। 7 इंटू में 7 इंटू में 7 से जब इसको भाग दोगे तो 7 या 21 और बचे 4, 7 छिंग 42। तो आप यहाँ से 7 गुना में 6, आर की वैल्यू आएगी आपकी 42। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी 42 आ चुकी है। आपसे पूछा है आयतन और आपका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम होता है आपका 4/3, पाई का मान 22/7 और आर क्यूब, यानी कि 42 इंटू में 42 इंटू में 42। अब आप देखिए यूनिट डिजिट आपको 4, 6, 8, 5 अलग अलग दिख रहा है, तो आप यूनिट डिजिट पे यहाँ काम कर सकते हो। ठीक है, देखिए 7 या 21, 21 दूनी 42, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, यूनिट डिजिट 6। तो ऑप्शन आएगा आपका, ये आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी बेस of right pyramid is an equilateral triangle, each side of which is 20 centimeter, each slant edge is 30 centimeter, the vertical height of the pyramid is। देखिए आपको कॉन्सेप्ट तो इसका क्लियर होना ही चाहिए, बट फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका अगर स्लैंट एज गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में आपका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, यानी कि ये होता है आपकी स्लांट हाइट एल स्क्वायर, प्लस में आपका साइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी ए बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका ई कितना गिवन है आपको, देखिए आपका स्लांट एज ये ई है, स्लांट एज। ठीक है, तो 30 30 30 900 बराबर एल स्क्वायर, प्लस में साइड कितनी गिवन है 20, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर 100। तो आपका एल स्क्वायर बराबर आएगा 800। तो आपकी एल की वैल्यू आएगी 400 को नाम 2 लिख सकते हो, तो 20 20 400 यानी 20√2। ये आ चुकी है आपकी एल। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछिए हाइट, हाइट और जहां एल है तो आपके इसके रेस्पेक्ट में भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका एल स्क्वायर बराबर होता है क्या, आपका होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर क्या है, ये आर है आपकी इन रेडियस। अब मैं आपको इन रेडियस निकालने का तरीका बताता हूं। इन रेडियस देखिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको पता होना चाहिए, होते ए अपॉन में 2√3। ठीक, अब देखिए आपका ए कितनी है भाई, साइड कितनी है, ईच साइड इज 20, तो यानी कि 20 अपॉन में 2√3। ठीक है, 20 से कटेगा 10 बार, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 अपॉन में √3। ठीक है, तो एल स्क्वायर कितना है, आपने एल कितनी निकाल लिया 20 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर ये रहा आपका 800। तो 800 लिख लीजिए बराबर आर स्क्वायर, आर आपको ये रही आपकी 10 दाए 100 अपॉन में 3। ठीक, प्लस में एच स्क्वायर, तो यहां से आप निकाल सकते हो एच स्क्वायर। देखिए एच आप डायरेक्टली लिख लीजिए, एच निकाल रहा हूं मैं, तो यहां से बनेगा 8 या 2400 माइनस में 100 अपॉन में 3 और अंडर रूट में। ठीक, तो बनेगा आपका 2300। 2300 से मैं 10 बार यानी 100 से 10 बार ले लेता हूं, तो 10 अपॉन 10√23/3, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 23 और ये 10 बार, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये दो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं।
अगर आप देखिए, अगर आपको पिरामिड और प्रिज्म के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इनके ऊपर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक लेक्चर आपका बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है और इसकी हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप रेडियस निकालिए। रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, आपका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई, पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला, पाई आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है, इनटू में हाइट गिवन है 13 बराबर गिवन है आपको 2002। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपका 22 से काटिए, नहीं तो पहले 11 से काट लीजिए। ठीक है, और 13 से भी कटेगा, 13 से काटिए। 13 से काटिए पहले, 13 एकम 13 बचे 7, 13 पंजे 65 बचे 5 और 13 चौका 52। ठीक, और 22 से काटिए, 22 सत्ते 154, तो आर की वैल्यू आएगी आपकी 7 इंटू 7 811 है, तो आर की वैल्यू आएगी आपकी 7। ठीक है, अगर आपकी रेडियस 7 है तो आपको पता होना चाहिए जो एरिया होता है वो होता है 154, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस पूछा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम गिवन है आपको हेमिस्फीयर का, जो कि वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी, आर आपको निकालनी है। ठीक है, जो कि गिवन है आपको 19404। ठीक है, ठीक है। देखिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 11 से काट लीजिए पहले, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचे 8। ठीक है, 11 से 11 सत्ते 77 बचे आपके 7, 11 छके 66, 11 चौक 44 ये बनेगा। और 2 दूनी 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखिए आर क्यूब आया है आपका 441 इंटू में 21, यानी कि 4, ये क्या होता है आपका 21 इंटू में 21 होता है 441, और 1 21 ये। ठीक है, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21। ठीक, आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई आपका, ये होता है आपका इसका हेमिस्फीयर का, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि आर है आपकी 21, तो 21 इंटू में 21। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका 7 या 21। ठीक, और देखिए यूनिट डिजिट देखते हैं तो 8 2 5 और 9 अलग अलग है, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 8 8 एकम 8, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखिए 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, आप यहाँ देखते हो तो 4 और 5 और 4 9, यहाँ देखते हैं 8 और 1 9। देखिए सब में आपका मल्टीपल में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 21 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर। आर कितनी गिवन है आपको, अगर डायमीटर 21 है तो 21/2 इंटू में आर प्लस में एच, यानी 21/2 प्लस में एच। ठीक, ये गिवन है आपको 4092 के। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका बनेगा, पहले आप 7 से काटिए 3 बार, 2 से काट लीजिए 2 बार। ठीक है, 3 से काट लीजिए इसको, पहले 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 छिंग 18, 3 चौक 12। ठीक है, 22 से काटिए, 22 छिक्के 132 बचे 4, 22 दूनी 44। ठीक है, तो आपकी एच की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आपका बनेगा 62 माइनस में 21/2, 62 दूनी 124, 124 में से 21 जाएगा तो 103/2। ये आ चुकी है आपकी हाइट। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका सिलेंडर का, वो होता है पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब कि 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में हाइट, हाइट कितनी निकाली आपने 103/2। ठीक है, और इसका भी आपसे 50% पूछा है, 50% यानी कि
आप निकालेंगे इसका 1/2 आधा। ठीक, ठीक है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से कटेगा 3 बार। ठीक, और 2 से काटिए इसको 11 बार। ठीक, गुना करिए, आपका बनेगा 21 तिया 63 और 21 तिया 63 और 21 एकम 21 गुना में आपका 33/8। ठीक, अब देखिए आपका 2163 गुना में 33 करिए पहले, कितना बनेगा आपका 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 21 63 और 1 64 इंटू में 9 8 4 6 9 9 और 8 17 8 4 12 और 1 13 और 64 70 और 1 71 71 379 71 379 बटे में 8। ठीक, 8 नाम 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 बटू 64 बचे कितने आपके 7, 8 नाम 72 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 दूनी 16, तो 8922 आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 8922 ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर if 3 times of the sum of the areas of its two circular faces is twice the area of its curved surface। आप मुझे बताइए, जो आपके, अगर मैं आपसे बात करता हूं एक सिलेंडर की, तो ये बोल रहा है कि इसके इन दोनों फेसेस का सम, इन दोनों फेसेस के एरिया का सम, तो इनका एरिया एक एक फेस क्या सर्कुलर फॉर्म में, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर में लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 4 चौक 16 है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर कह रहा है इसका 3 टाइम्स। ठीक है, इसका 3 टाइम्स इज इक्वल टू दी ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस ये क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, तो यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू 4 इंटू में एच आपको निकालनी है और इसका ट्वाइस। ठीक है, इसका 2 टाइम्स, तो मैं इसका 2 टाइम्स लिख देता हूं। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 2 पाई से आपका 2 पाई कटेगा और आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहां से आपकी एच की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक, अगर एच की वैल्यू 6 आ चुकी है तो आपसे पूछा है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई इंटू में आर की वैल्यू 4, 4 चौक 16 इंटू में एच कितनी है आपकी 6, कितना आएगा 16 छक्के 96 पाई। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थे आपके अभी तक के जो आपका आपका 2 डेट में पेपर हुआ था, ये 2020 का 29 जनवरी वाले पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है जो क्वेश्चंस हैं, ये हैं आपके 3 फेब वाले, 3 फेब। ठीक है, अभी तक हमने किए थे वो थे आपके 29 जनवरी वाले। ठीक, 3 फेब वाले ये क्वेश्चंस हैं। आगे इनकी शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ द क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक ऑफ वैक्स आर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपको एडजेसेंट फेसेज का एरिया गिवन हो, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं भाई ये जो एरियाज है मैं इनको एक्स वाई जेड मान लेता हूं, एक्स वाई और जेड, ये 3 क्या है एडजेसेंट फेसेज। अब इसका मैं अगर लेंथ इंटू में ब्रेड्थ लिखता हूं, इसका मैं एल बी बी एच और इसका मैं लिखता हूं एच एल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनती है। तो यहां से आपका वॉल्यूम का जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है अंडर रूट में आपका एक्स वाई जेड। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वॉल्यूम आप यहां से आपका वॉल्यूम आ जाएगा कितना, अंडर रूट में आप लिखेंगे क्या, ये 216। ठीक है, 216 इंटू में कितना 96 इंटू में कितना 144। ठीक, ठीक है, अब आप देखिए इस अंडर रूट से बाहर इसको 12 बार ले लेंगे। ठीक है, और आपका यहां से देखिए आप एक काम करिए, इसका
इसको लिख लीजिए आप, इसको आप लिख लीजिए कितना, 16 × 6 = 96, 16 में 6 लिख लीजिए। इसको भी आप 6 की फॉर्म में तोड़िए तो 6 गुना में 36 लिख सकते हो, 216 को। ठीक है, 6 × 36। ठीक, आप देखिए, आप इन दोनों 6 में से एक 6 बाहर ले लीजिए, और आप 16 में से 4 बाहर ले लीजिए, और 36 में से 6 बाहर ले लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, इट इज मेल्टेड एंड 8 क्यूब्स ऑफ सेम साइज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट। ठीक है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर ये इसका जो वॉल्यूम है, अगर इसको एक दूसरे आकृति में ढाला जाता है, क्यूब की आकृति में, और उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा आपका ए क्यूब, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा ए क्यूब, बट ऐसे कितने, ऐसे 8 क्यूब में डाला जाता है, तो ये 8 से गुना कर दीजिए। यहां से आप ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 8 से काट लीजिए आप, 4 से काटिए पहले, 4 दूनी 8, और 2 से काट लीजिए ये 6 बार। ठीक, तो आपकी 6 6 6 एक ए क्यूब, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक, अगर ए की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है, तो कह रहा है ऐसे 3 क्यूब्स का लेटरल सरफेस एरिया बताइए, मुझे बताइए एक का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, एक क्यूब का, वो होता है आपका 4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, और ऐसे कितने, 3 का। ठीक, तो 4 यानी 4 तिया 12 है, इंटू में 6 6 36, 12 6 72, यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। गुना करके देख सकते हैं हम, 12 6 72, हासिल का 7, 12 तिया 36 और 7 43। ठीक है, 472 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि आपको गिवन है 264। बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, तो यानी कि आधार क्या होता है आपका, सर्कुलर फॉर्म में है, तो मैं कह सकता हूं कि 2πr की वैल्यू आपको गिवन है, 2πr। ठीक, जो गिवन है आपको कितनी, 264। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आप r निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए, आपका 22 से कटेगा, 22 एकम 22 बचे 4, 22 दूनी 44, 2 से काट लीजिए, 6 बार, 6 7 42, रेडियस आ चुकी है आपकी 42। ठीक है, इसकी ऊंचाई गिवन है आपको 50। ठीक है, हाइट गिवन है आपको 50। आपसे पूछा है इसकी धारिता यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका सिलेंडर का, πr²h, तो यानी पाई का मान 22/7, इंटू में आर की वैल्यू 42, इंटू में 42, इंटू में एच। ठीक, एच की वैल्यू यानी कि 50। और अगर आपसे लीटर में पूछा है तो आप एक काम करिए, बटे में 1000 कर दीजिए। ठीक, ठीक है, देखिए, आप एक काम करिए, एक जीरो से इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। आप इसको लिखिए 21 गुना में 2। ठीक है, एक जीरो कट चुकी है, 5 दूनी 10, ये 10 से एक जीरो और कट जाएगी, नीचे एक जीरो बचेगी, केवल 10 बच रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, 7 से काटिए, आपका 21 3 बार। ठीक है, आप देखिए 22 या 66 गुना में 42 करिए, या फिर आप एक काम करिए, तो पहले इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, इंटू में 22 करिए, 22 छक्के 132, हासिल का 13, और 22 दून 44, 44 और 13 57, हासिल का 5, 22 22 और 5 27, तो 2772 आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, और बटे यानी एक के बाद पॉइंट लगेगा, 277.2 ऑप्शन ये आपका आंसर है, क्योंकि नीचे 10 बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए वेल विद इनर रेडियस 3 मीटर इज डग 6 मीटर डीप। ठीक है, द सॉइल टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, यानी कि जो मिट्टी निकाली गई वो उसके चारों तरफ फैला दी गई। ठीक है, और टू ए विड्थ ऑफ 2 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है, एक वेल है, तो यानी कि किसमें, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 मीटर तो इसकी रेडियस है, और कितना, 6 मीटर ये गहरा है, यानी कि हाइट है इसकी 6। ठीक, ठीक है, तो यानी कि ये 3 है और ये 6 है। ठीक है, अब इसमें से मिट्टी निकाली गई है और उसको स्प्रेड कर दी गई है 2 मीटर की विड्थ तक। ठीक है, देखिए एक चीज देखिए,
मैं कह सकता हूं कि मान लेते हैं इसकी विड्थ कुछ इस तरीके से बड़ी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से मान लेते हैं 2 मीटर की विड्थ आपकी इधर भी होगी। ठीक, इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये कह रहा है, देखिए इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर की, यानी कि इस तरीके से ये कितनी है आपकी 2, और ये कितनी है आपकी 3। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी, भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी आपकी, ये 3 है ये 2, तो यानी टोटल होगी आपकी 5। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जितनी उस मिट्टी का वॉल्यूम होगा, ठीक है, उस ये बार इस वाले एरिया का आपका वॉल्यूम बनेगा नहीं बनेगा, भाई इतनी तो उसको फैलाई गई है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं भाई आपका इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा आपका जो इसका वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है आपकी 3, इंटू में 3 इंटू में हाइट कितनी है आपकी 6। इसका वॉल्यूम इस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो मिट्टी का वॉल्यूम कितना है आपका पाई आर स्क्वायर। आर कितना बनेगा, आप 3 और 2 5 का स्क्वायर, माइनस में आप इस अंदर वाले का घटा दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा, ये बनेगा एक बार ए की 2 माइनस बी की 2 लगाएंगे, 5 और 3 8, इंटू में 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। तो आप 2 से काट लीजिए इसको 3 बार, ठीक। तो आपका क्या बनेगा, ये पाई आर स्क्वायर इंटू में एच और आएगा ना, एच आपको निकालनी है, तो 27/8 ये बनेगा आपका एच बराबर 27/8। भाई ये ये 8 आपका ये इंटू में एच है ना यहाँ, तो यानी 8 एच बराबर 3 3 होती है 27, तो 27/8, तो आपकी एच की वैल्यू आएगी 8 3 24 बचे 3/8, 3 सही 3/8, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए क्या कह रहा है, दी रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर से 10.5, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर से 10.5। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो 10.5 को आप यहाँ बटे में 10 लिख के यहाँ ले दीजिए उस जीरो को। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो रेडियस का जो रेशियो बनेगा आपका 35 से 35 दूनी 70, 35 या 105। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो मेरा आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आपका बनेगा 2 दूनी 4, 3 3 9, कितने की बढ़ोतरी हुई आपकी, +5 की, कितने पर 4 पर, ठीक है। तो यानी परसेंटेज चेंज बनेगा आपका 5 की बढ़ोतरी हुई 4 पर, तो 100 पर कितना, 4 से कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125%। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम गिवन है आपको सिलेंडर का 4312 है, इसका कर्व सरफेस एरिया 1/3 है इसके टोटल सरफेस एरिया के, ठीक है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2πr इंटू में r प्लस में h। ये गिवन है आपको कितना, इज 1/3, यानी कि 1/3। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो देखिए 2πr से आपका 2πr कटेगा। तो अगर मेरा h1 है, ठीक है, रेशियो में अगर h1 है तो r को 2 होना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी r बराबर है 2x और h बराबर है मेरा कितना, x। ठीक, ठीक है। तो आपको गिवन है, देखिए वॉल्यूम भी गिवन है कितना, 4312 है। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा आपका किसका है, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू मैच,
तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर इंटू में h कितना आपका x। ठीक है, तो आपका बनेगा कितना, ये गिवन है आपको कितना 4312। ठीक है, मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं यहाँ 4312। 4312 इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए कितना बनेगा आपका, बन जाएगा 4 से काटिए, नहीं तो चलिए 4 से काट लीजिए पहले, 4 एकम 4 ना जाने की 0। ठीक, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 22 से काटिए अब आपका 11 से काट लीजिए पहले, 11 दूनी 22, 11 से काटिए 11 नंबर 99। ठीक, बचे 11 अट्ठे 88 और 2 से काटेंगे तो 49 बार और एक साथ ये रहा आपका x³ बराबर आपका आ गया 7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 7। तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आएगी आपकी 7 दूनी 14 और हाइट आएगी आपकी कितनी 7। आपसे पूछा क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का कितना होता है 2πRh। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r की वैल्यू कितनी है आपकी 14 इंटू में हाइट कितनी है आपकी 7। इसको आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका 7 से 7 कट जाएगा, आपका 22 दूनी 44 गुना में 14, 14 चौका 56, 5 14 को 56 और 5 61, 616 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर इज 942। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, ये होता है आपका 3πr²। 3 इंटू में 22 314 लेने के लिए बोला है, 314/100 3πr² बराबर आपका 942। ठीक, यहाँ से आपका कितना बन जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो बनेगा आपका 3, देखिए ये आपका 942 314 का 3 गुना है तो यानी कि 3 बार कटेगा, 3 से कट जाएगा 3, r² बराबर 100, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका हेमीस्फीयर का 2/3 पाई का मान 314/100 3πr²। ठीक, r यानी कि 10 इंटू में 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 100 से तो ये 100 कट जाएगा और आपका निकटतम पूछा है ना, तो यानी कि 314 जूनी 628/3। ठीक, कितना बनेगा 3 दूनी 6 ना जाने की 0, 3 नाम 27 और ठीक आपका 3 दूनी 6 ना जाने की 0 और 3 नाम 27, 3 तिया 9, 2093 के आसपास आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर उससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए एक ठोस गोला है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr³ यानी कि 4 इंटू में 4 इंटू में 4। ठीक, बराबर को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर के वो गोले निर्मित किए जाते हैं, तो यानी कि 4/3πr³, 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, और ऐसे कितने n गोले, पहले हम निकाल लेते हैं कि गोले बनेंगे कितने। ठीक, तो देखिए आपका 4/3π से 4/3π और 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा और 2 कटेगा 2 बार, तो 4 दूनी 8 यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे छोटे, वो बनेंगे 8 आपके। ठीक, अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो of the surface area of the original sphere to the sum of the areas of the spheres so formed। तो ऐसे देखिए आपका अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कितना बनेगा आपका 4πr²। r कितनी है आपकी 4, तो यानी कि 4 चौक 16। इसका रेशियो 8 का सम यानी कि 8 यानी 1 2 3 4 ऐसे 8 बनेंगे, तो मैं 8 से गुनाई कर देता हूं और 1 का एरिया निकाल देता हूं यानी कि 4 और पाई और r², r कितनी है आपकी दूसरे वाले की 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 दूनी 4। इनको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना बनेगा आपका
देखिए आपका 4 पाई से तो ये 4 पाई कट जाएगा और आपका 8 दूनी 16 और 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 1:2 आपका आंसर होगा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन गिवन है आपको 308 सेंटीमीटर क्यूब। लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है आपका 1/3 पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, आधार की त्रिज्या 7 गिवन है, तो 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट आपका कितना गिवन है 308। पूछा क्या है आपसे, आपसे शंकु का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हाइट निकाल लीजिए। ठीक है, हाइट निकालने के लिए देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा 7 7 से तो 7 काट लीजिए और आपका 22 से काटिए, 22 से कम 22, 22 चौक 88 और 7 से काटिए 2 बार और 3 दूनी 6, हाइट आ जाएगी आपकी 6 और रेडियस गिवन है आपको 7। तो आपका कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो निकाल दीजिए। कर्व सरफेस एरिया आपका कितना होता है इसका कौन का, ये होता है आपका पाई आर एल। देखिए अगर मैं कौन की बात करता हूं तो आप ये समझिए थोड़ा, अगर मैं देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपको रेडियस आपकी कितनी है 7, हाइट कितनी है 6, 7 7 49, 6 6 36 यानी कि √85। ठीक है, तो आपसे पूछा है ये होता है आपका पाई आर एल। ठीक, तो पाई का मान आपका 22/7 ले लीजिए, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7 इंटू में एल की वैल्यू √85। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 7 से 7 कटेगा 22 √85। ये आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, इज मेड ऑफ मेटल शीट विच इज 0.5 सेंटीमीटर थिक, इट्स आउटर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 2 मीटर। हाउ मच मेटल हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है ये। ठीक है, ठीक है, और इसकी थिकनेस है 0.5, तो मैं इधर अंदर में एक और बना देता हूं। ठीक, और एक इधर बना देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको मिला लेते हैं हम और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा है। देखिए एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है ओपन एट बोथ एंड्स, इज मेड ऑफ मेटल शीट विच इज 0.5 मीटर, यानी कि ये जो 0.5 ये इसकी थिकनेस है 0.5। ठीक है, इट्स आउटर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये टोटल गिवन है आपको यहां से यहां तक कितना 4। ठीक, और ये है 0.5, तो ये वाली कितनी बची आपकी यहां से यहां तक, ये बची आपकी कितनी भाई 4, टोटल 4 में से आधा गया तो यानी कि 3.5, 3.5 बची। ठीक है, एंड एंड लेंथ इज 2 मीटर, यानी कि जो इसकी हाइट है वो है 2 मीटर। हाउ मच मेटल हैज बीन यूज्ड, तो आप एक काम करिए भाई, ये आपसे पूछा है कितना मेटल यूज किया गया है, तो यानी बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाला, यानी कि इसका वॉल्यूम आप निकाल दीजिए, यानी बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल दीजिए, वो घटा दीजिए तो आपका इसका वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक, इसका आपको निकालना है, इसमें ही तो भाई मेटल शीट यूज की गई है, तो आप बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दीजिए। तो देखिए आपका बनेगा कितना भाई, बाहर की टोटल कितनी है 4, तो यानी कि पाई पाई में आंसर है तो पाई को पाई रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर, क्या है ये सिलिंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि आपका 4 चौक 4 का स्क्वायर लिखिए, माइनस में ये कितना है अंदर का 3.5, यही है इसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है आपकी 2।
ठीक, अब देखिए इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a की 2 माइनस b की 2, तो 4 और 3 7.5 यानी कि पाई इंटू में 7.5 लिखिए एक बार इनका डिफरेंस 0.5 लिखिए और इंटू में 2। ठीक, ठीक है, तो आपसे पूछिए क्या, और देखिए ये दो क्या है, मीटर में है, तो आप इसको 200 सेंटीमीटर में लिख लीजिए। तो ये दो जीरो से तो ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका बनेगा, आपका देखिए 5 दूनी 10 और गुना में 75 यानी कि 750 पाई आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर। इस बार बेस क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म में है, जिसकी साइड 8√2 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक स्लांट एज 10 सेंटीमीटर की लेंथ की है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज कि आपको फॉर्मूले केवल तभी याद हो पाएंगे जब आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपके लिए पिरामिड और प्रिज्म के ऊपर आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको स्लांट एज गिवन है तो स्लांट एज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ई स्क्वायर बराबर होता है आपका एच स्क्वायर प्लस में a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्लांट एज गिवन है आपको 10 का स्क्वायर 100। ठीक, एच स्क्वायर आपको निकालनी है प्लस में a/√2 यानी 8√2/√2, √2 से √2 कट जाएगा और 8 का स्क्वायर बनेगा 64। ठीक है, तो यहां से 100 में से 64 जाएगा 36, तो यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है 1/3। ठीक है, 1/3 क्या होता है, पिरामिड में 1/3 आता है और प्रिज्म में आपका एक 1/3 नहीं आता। ये चीज ध्यान रखनी है क्यों आता है, हम जब थ्योरी का पोर्शन डिस्कस करेंगे मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस। बेस क्या है आपका 8√2 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। इसका भुजा अगर 8√2 है तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया, तो यानी 8 8 64 इंटू में 2, √2 का स्क्वायर 2 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है आपकी 6। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 3 से कटेगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, एक ही ऑप्शन में ये आंसर होगा। गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 चौक 16, 4 सिक्के 24 और 1 25, 256 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंब प्रिज्म है, एक राइट प्रिज्म है जिसका आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 15 17 है। 8 15 17 आप देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया गिवन है आपको कितना, 480। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया गिवन है तो प्रिज्म की बात कर रहा है पहली चीज। ठीक है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, यही होता है। ठीक है, पेरीमीटर कितना बनेगा आपका 15 17 32 और 8 40, तो यानी कि 40 इंटू में हाइट आपको निकालनी है क्योंकि आपको पूछा है आयतन वॉल्यूम। ठीक है, तो और ये गिवन आपको 480 के बराबर, तो 480 के बराबर रख दीजिए। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 से कटेगा 12 चौक 48, तो यानी कि हाइट आ चुकी है आपकी कितनी 12। अब आपसे पूछा आयतन, जो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का इसमें 1/3 नहीं आता, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यानी कि 1/2 आधार गुना लंब यानी कि 8 इंटू में 15 और इंटू में हाइट कितनी है आपकी 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो देखिए 2 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 15 छक्के 90 और 9 8 72, आंसर आएगा आपका 720। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 2310 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 100% एंड height is reduced by 50%, then its capacity will be correct to 1 decimal place। देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं बात करता हूं एक कॉन की बात कर रहा है, राइट सर्कुलर कॉन की। ठीक है, ये और एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं इसकी रेडियस और हाइट थोड़ा बना लेता हूं तो
देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है, ध्यान देंगे, आपको गिवन है रेडियस गिवन है 21, ठीक है, और आपको ये जो 2310 है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान मैं 22/7 ले लेता हूं और आर की वैल्यू आपको 21 गिवन है और एल आपको निकालना है क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया 2310 गिवन है, ठीक है। तो यहां से एल की वैल्यू निकालिए, कितना बनेगा देखिए, 7 से काटिए 3 बार, 3 से काट लीजिए, 3 7 21, 3 7 21 0, 22 से काटिए, 22 तिया 66, बचे 11, 22 पंजे 110, तो एल आ चुकी है आपकी 35, ठीक है, 35। अब आपको यहां कुछ समझ आ रहा होगा क्या, कि ये क्या है 21 आपका 7 गुना में 3, ये 35 क्या है आपका 7 गुना में 5, तो ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी आपकी 7 गुना में 4, मतलब कि 28, ठीक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमने रेडियस को तो कर बढ़ा दिया 100%, ठीक है, रेडियस को तो 100% बढ़ा दिया, तो यानी कि 21 को इसने 100% का मतलब है उसका डबल कर देना, यानी उतना ही उसमें ऐड कर देना, यानी 21 दूनी 42, रेडियस को कर दिया 42, और कह रहा है जो उसकी हाइट है उसको 50% से घटा दिया, 50% से घटाने का मतलब यानी कि हाफ कर दिया, यानी कि 14 रह गई आपकी हाइट, ठीक। अब देखिए आपकी जो रेडियस हो गई कितनी 42 और हाइट हो गई कितनी 14, आपसे पूछा है अब इसका वॉल्यूम बता दीजिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, क्या है कौन, कौन के वॉल्यूम में 1/3, ठीक है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 42 इंटू में 42 इंटू में हाइट कितनी आपकी 14 है, ठीक, ये बोला है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए आपका बन जाएगा 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, यही बनेगा, ठीक है। और देखिए इसने तो धारिता में बतानी है, यानी कि आप कितने से 1000 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब यूनिट डिजिट देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 केवल एक ही ऑप्शन में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके 3 के बाद पॉइंट लगाओगे तो कहीं इतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं मेंस्ट्रुएशन के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पिरामिड और आपके प्रिज्म के ऊपर लेक्चर्स आपको बनवाना है या नहीं, और ठीक है, मेन इंपोर्टेंट चीज है कि आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो बहुत जल्द अपने जो लेक्चर्स हैं इनको हम कंटिन्यू करेंगे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ, आप रेगुलरिटी बना के रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।